दोस्तों, डायनासोर के बारे में तो हम सब ही सुनते हैं। डायनासोर की प्रजाति कैसे खत्म हुई और धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सवालों के जवाब लेने के लिए बने रहना इस वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले 180 किलोमीटर व्यास का एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से निकली ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज़्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया। दोस्तों, इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की भयानक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। दोस्तों, ये क़यामत आने जैसा ही था, क्योंकि हमारे वायुमंडल तक आग लग गई थी। 25 किलो से ज़्यादा वजन का कोई जानवर इस क़यामत में जिंदा नहीं बच सका। दोस्तों, एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। धरती पर पौधे और जीव जातियां के विलुप्त होने की इस घटना को कैपिजेई नाम दिया गया था। दोस्तों, जिस जगह ये टक्कर हुई उसे आज दक्षिण पूर्व में मैक्सिको का युकातान प्रायद्वीप कहा जाता है। इस टक्कर की वजह से बेहद गर्म तरंगें पैदा हुई और उन्हें आकाश को ठोस तार कणों वाली गैस के बादल से भर दिया। इसकी वजह से सूर्य के सामने कई महीनों के लिए एक काला धब्बा आ गया और नतीजतन सूर्य की रोशनी पर निर्भर पौधे और जीव जंतु मर गए। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम प्रजातियां भी खत्म हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस खात्मे से बच सके थे, मगर बाद में डायनासोर की ये प्रजातियां पक्षियों में तब्दील हो गई थी। साल बाद दोस्तों, जीवन फिर धरती पर वापस लौटा। धरती पर स्तनधारियों के आकार और उनकी संख्या में वाधा होने लगा। छोटे छोटे जीवों से यह जीव इतने बड़े हो गए जैसे आज नजर आते हैं, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों को पहले भी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने और उसके बाद हुई तबाही के छोटे छोटे सबूत मिले। दोस्तों, कहा जाता है कि एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद वातावरण काली चादर से ढक गया और उसके बाद सबसे बड़े जो स्तनधारी थे उनका आकार चूहों के बराबर था। दुनिया बेहद गर्म थी। एस्टेरॉयड के टकराने से 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और स्तनधारियों का वजन मध्य और उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले सुकून के बराबर हो गया था। करीब 3 लाख साल बाद अखरोट के पेड़ों में विविधता शुरू हुई और तब सबसे बड़े स्तनधारी शाकाहारी और बड़े बीवर के आकार के हो गए थे। जीवों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 7 लाख साल बाद फलीदार पौधों की उत्पत्ति हुई। इनमें बीन्स और मटर आते हैं। दोस्तों, हम सवाल ये है कि आखिर स्तनधारी इतने बड़े आकार के क्यों हो रहे थे। सर्च रिपोर्ट के लेखक टाइजन का कहना है कि और भी वजह रही होंगी, लेकिन जिस तरह का भोजन उस समय उपलब्ध था उसने भी बड़ी भूमिका निभाई होगी। उसी समय फलीदार पौधे भी विकसित हो रहे थे। इसका मतलब है कि इन पौधों से स्तनधारियों को प्रोटीन मिल रहा था। इनसे उनका आकार बढ़ने में मदद मिल रही थी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।